हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम इस लेक्चर में वुडवर्ड फिशर रूल का सेकंड पार्ट करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए वुडवर्ड फिशर रूल कैसे यूज होता है। जैसे हमने कंजुगेटेड डाइइन की बात की कि पेरेंट वैल्यू होनी चाहिए और बाकी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड होगा, हमारे पास रिंग रेसिड्यू होगा। अब यहां पर रिंग रेसिड्यू हमारे पास अल्फा बीटा गामा पोजीशन पे रहेगा हमारे पास, क्योंकि यहां पर अल्फा बीटा गामा पोजीशन या डेल्टा पोजीशन हमारे पास स्पेसिफाई हो जाती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि पेरेंट वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक रिंग हो सकती है या फिर 6 मेंबर्ड रिंग होगी, तो उसके लिए हमारे पास 215 नैनोमीटर रहेगा। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये 6 मेंबर रिंग थी, अगर जो वो 5 मेंबर रिंग होगी तो 202 नैनोमीटर हमारे पास रहता है। अगर वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो जाएगा, यहां पर कार्बोनिल की बात कर रहे हैं हम, यहां पर एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड होगा तो 207 नैनोमीटर हमारे पास पेरेंट की बेस वैल्यू रहेगी हमारे पास उसकी। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड अगेन 30 रहेगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अगेन 5 रहेगा। रिंग रेसिड्यू की बात करते हैं, हमको जब हम एग्जांपल करेंगे तब हम ये देखेंगे कि अल्फा बीटा गामा हमारे पास कौन कौन से बन रहे हैं। कि हमारे पास अल्फा में वैल्यू रहेगी 10, बीटा में 12 और गामा में 18 रहेगी। यहां पर मैं इसको रब करता हूं एक बार, एक वैल्यू हमारे पास रह जाती है होमोएनुलर। होमोएनुलर डाइइन सिस्टम, इसका भी एग्जांपल करेंगे। इसकी होमोएनुलर की वैल्यू यहां पर रहती है 39 नैनोमीटर। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, 39 नैनोमीटर रहती है। जब हम होमोएनुलर सिस्टम का एग्जांपल करेंगे तब हम वो वैल्यू भी जज करेंगे कहां पर कैसे निकल के आती है होमोएनुलर सिस्टम। सो सिंपलेस्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं हम। ये वैल्यू याद होनी चाहिए। एल्डिहाइड के लिए 207 है, 5 मेंबर रिंग के लिए 202 रहेगी और 6 मेंबर या अनसैचुरेटेड जो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड थी उसके लिए 215 नैनोमीटर रहेगी। बाकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी सेम ही रहेगी। अल्फा में हम 10, बीटा में 12 और गामा में 18 वैल्यू यूज करके चलेंगे। सो मैं एग्जांपल की बात करता हूं। हम बात करते हैं एग्जांपल की। हमारे पास एग्जांपल कुछ ये रहा। हम बात करते हैं कार्बोनिल से, जो हमारे पास नेक्स्ट कार्बन रहेगा वो हमारे पास अल्फा रहेगा। अब देखिए कि सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिस्टम है, बट ये कार्बोनिल के साथ रहेगा। तो हमारे पास अल्फा बीटा, अब जो नहीं होने वाला है वो मैं काउंट करता हूं कि एल्डिहाइड तो मेरे पास बनता ही नहीं है। 5 मेंबर रिंग नहीं है, या तो ये 6 मेंबर और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रिंग का एग्जांपल बनता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रिंग का एग्जांपल बन जाएगा ये हमारे पास। पेरेंट वैल्यू हमारे पास 215 नैनोमीटर होने वाली है इसकी पेरेंट वैल्यू। तो हमारे पास अल्फा बीटा 6 मेंबर रिंग हमारे पास बन गया। अब बात करते हैं इसमें एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। 2 ही डबल बॉन्ड, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड नहीं है, तो फर्स्ट हमारे पास हो गया, दूसरा हम नहीं लिखेंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, अब इस रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड हो गया, इस रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड हो गया। अब कमाल की बात देखिए, एक ही डबल बॉन्ड है, दोनों रिंग के बाहर हैं, तो दोनों रिंग ही अपना अपना कंसीडर करेंगी। ये रिंग कहती है कि मेरे पास डबल बॉन्ड है, ये भी रिंग कहती है कि मेरे पास भी डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड हम इसमें काउंट करते हैं। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दोनों रिंग के बाहर होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 10 हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का काउंट करेंगे। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा पोजीशन काउंट करते हैं।
अल्फा के साथ ये रहा, बीटा के साथ तो दो सिंगल बॉन्ड रहेंगे जो रिंग रेसिड्यू रहेंगे हमारे पास। तो अल्फा के लिए वैल्यू है, रिंग रेसिड्यू की वैल्यू अल्फा के लिए 10, बीटा के लिए 2 × 12 24। तो हम काउंट करते हैं 9 और 5 259 नैनोमीटर हमारे पास वैल्यू कैलकुलेटेड इसकी बन जाती है। 256 हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू रहती है। सो ऑलमोस्ट इक्वल बन गया हमारे पास। सो ये वैल्यू अगर जो आपको पता है, प्रॉपर पैटर्न हमारा वही रहता है जो हमने डाइन के बारे में बात की थी, एल्कीन के बारे में बात की थी, वही सारा पैटर्न हमारा यहां पर रहता है। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, थोड़ा सा अल्फा, बीटा और गामा वटेवर जो भी होंगे हमारे पास, रिंग रेसिड्यू की वैल्यू हमारे पास अलग अलग आ रही थी, 10, 12 और 18। और एक चीज होमो एनुलर डाइन सिस्टम अभी हम करेंगे, वो 39 बन रहा था, बाकी कोई वैल्यू चेंज नहीं है। वही पैटर्न से हम इसको रिपीट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी। एक सिंपलेस्ट एग्जांपल करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C2। सो इसमें एक चेंज करते हैं, यहां पर हम CH3 लगा देते हैं। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल बनता है। जो नहीं बनता, हमारे पास एल्डिहाइड नहीं है, ये 5 मेंबर रिंग नहीं है, अल्फा बीटा ए साइक्लिक बनता है और हमारे पास इसकी वैल्यू रहती है 215 नैनोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा वो अल्फा होगा और बीटा, बीटा के साथ कोई भी रिंग रेसिड्यू नहीं है, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अल्फा के साथ एक है, तो अल्फा के साथ रिंग रेसिड्यू की बात करता हूं मैं। रिंग रेसिड्यू यहां पर हम मिस कर रहे हैं अपने वाला पैटर्न, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड पे हमारे पास कुछ नहीं था, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड नहीं है। थर्ड एक्सोसाइक्लिक कोई डबल बॉन्ड नहीं है। फोर्थ की बात कर रहा हूं मैं, फोर्थ में मेरे पास अल्फा पोजीशन पे एक रिंग रेसिड्यू, एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट था, तो मेरे पास सिंपलेस्ट हमारे पास एग्जांपल था ये 225 नैनोमीटर हमारे पास वैल्यू इसकी हो गई है। कोशिश करना, अगर यहां पे कुछ नहीं है उसकी वैल्यू 0 लिख दो यहां पर कि इसकी वैल्यू 0 आई है, 0 आ गई है। अगर हम डायरेक्ट इस पे आते हैं, कोई वैल्यू हमारे पास मिस होने के चांसेस बन सकते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं हम, कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स ऑफ दिस कंपाउंड। सो हम पहले बात करते हैं हमारे पास सिस्टम कौन सा बनता है। ये मेरे पास एल्डिहाइड वाला सिस्टम नहीं बनता, तो मैं इसको क्रॉस आउट करता हूं। 5 मेंबर रिंग मेरे को नहीं लग रही, तो मेरे पास 6 मेंबर रिंग बन रही है। तो पेरेंट वैल्यू मेरे पास 215 होने वाली है। सो फर्स्ट में मैं कहता हूं पेरेंट वैल्यू मेरे पास 215 थी। 215 क्यों थी? क्योंकि ये एग्जाम्पल था हमारे पास 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर का, अल्फा बीटा। देन दूसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। ये 5th पॉइंट है, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड क्या होगा? कार्बोनिल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। नेक्स्ट जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो हमारे पास एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है, तो एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 30। तो 30 वैल्यू हम एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड की डाल देते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्या मेरे पास कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बन रहा है? इस रिंग के बाहर, अब एक चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ हम डबल बॉन्ड ही काउंट करते हैं, कोई कार्बोनिल की बात नहीं करेंगे हमने डबल बॉन्ड की बात करनी है। इस रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड बनता है, इसके बाहर तो कोई है ही नहीं। अगर इसके बाहर आप इसको कहो ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, नहीं, ये कार्बोनिल पे काउंट होगा,
कंजुगेशन में इंक्लूड हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड नहीं माना जाएगा। डबल बॉन्ड प्रॉपर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, वो हमारे पास इस रिंग के बाहर एक है। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया हमारे पास। ये एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड है ऊपर वाला, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। रिंग रेसिड्यू की बात करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब डेल्टा की तो बात हमने करी, अल्फा बीटा गामा किया, और डेल्टा सोन जितना भी हमारे पास जाएगा वो सारे के सारे 18 ही काउंट होंगे। अल्फा बीटा, बीटा के बाद जो भी रहेगा हमारे पास गामा डेल्टा जो भी रहेगा हमारे पास सभी के सभी 18 काउंट होंगे। अब मैं कहता हूं कि रिंग रेसिड्यू मेरे पास कौन सा बनता है, अल्फा पे मेरे पास 1 बन रहा है और डेल्टा पे मेरे पास 1 बन रहा है। सो मेरे पास फोर्थ पोजीशन पॉइंट पे आएगा रिंग रेसिड्यू। तो अल्फा में 1 था, 10 की वैल्यू रही, डेल्टा में मेरे पास 18 रह गया। क्या मेरे पास सारे हो गए? अब ये फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, ये भी देख लेते हैं। इसकी 39 वैल्यू थी हमारे पास। इस रिंग की होमोएनुलर सिस्टम रहेगा, तो फिफ्थ पॉइंट पे हम होमोएनुलर सिस्टम लिखते हैं और उसकी 39 वैल्यू लिखते हैं। व्हाटएवर जो भी हमारे पास वैल्यू है हम काउंट करके लिख सकते हैं। सो यहां पर हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हमने पेरेंट वैल्यू 215 बोली है यहां पर। अगर मैं पेरेंट वैल्यू को 253 वैल्यू काउंट कर लेता हूं होमोएनुलर सिस्टम, तो वो तो 215 से जो ज्यादा ही है। तो मैं क्या 253 होमोएनुलर सिस्टम इसको मान सकता हूं, या मेरे को 215 ही माननी पड़ेगी इसकी 6 मेंबर रिंग के लिए। सो जो भी सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं, दैट सिस्टम शुड बी इंक्लूडेड इन कंजुगेशन सिस्टम। मींस हमारे पास कार्बोनिल में ये इंक्लूड रहेगा, कार्बोनिल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हमारे पास सिस्टम बन के आएगा। तो अगर जो किसी कंपाउंड में कार्बोनिल होगा तो उनमें ये रूल ही लगेंगे, होमो, हिट्रो और एसाइक्लिक वाले रूल नहीं लगेंगे। ये चीज ध्यान में देने वाली बात है। हालांकि अगर जो मैं इसको होमोएनुलर में 253 मान लेता हूं, तो मेरे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू इकट्ठी कंबाइन होकर कितना मिलता है इसमें, 254 तो बन ही जाता है, 254। बट वैल्यू रिमेन ऑलमोस्ट इक्वल, बट जो हमारी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, आंसर भी शायद वही आए, 1 नंबर का डिफरेंस रहेगा, बट जो हमारे पास वैल्यू रहेगी, इस तरह एक्सप्लेनेशन रहेगी, वही हमारे पास राइट आंसर होगा। अगर जो 254 लिख के हम कर देते हैं, 253 लिख के हम कर देते हैं, तो वो हमारे पास गलत आंसर आ जाता है। वो हमारे पास पैटर्न गलत है, क्योंकि हमने जो बेस वैल्यू आइडेंटिफाई की है वही बेस वैल्यू हमारी गलत है। तो ये चीज ध्यान में देने वाली बात है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 6 मेंबर रिंग हुई, अगर इसके साथ एक 5 मेंबर रिंग लगा देते हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह एग्जांपल बनता है, और ये यहां पर ऐसे, और ये एक एग्जांपल हमारे पास बन जाता है। सो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास पेरेंट वैल्यू कौन सी बनती है। एल्डिहाइड नहीं है, 6 मेंबर नहीं है, क्योंकि कंजुगेशन हमारे पास कार्बोनिल और ये 5 मेंबर रिंग में बन रही है, तो 5 मेंबर रिंग की वैल्यू हमारे पास थी। सो हमने पेरेंट्स मॉलिक्यूल, पेरेंट जो हमारे पास वैल्यू थी, हमने वो फाइंड आउट कर ली है कि हमारे पास 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। तो इसके लिए वैल्यू थी हमारे पास 202 नैनोमीटर। देन सेकंड की बात करते हैं, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड।
कार्बोनिल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड बन रहा है। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड 30 हमने इंक्लूड कर लिया, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड भी हो गया हमारे पास। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बन रहा है? ये 5 मेंबर रिंग होगी, इसके बाहर एक डबल बॉन्ड, ये तो 5 मेंबर रिंग के बाहर डबल बॉन्ड हो गया, तो हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। तो 5 हमारे पास ये हो गया। रिंग रेसिड्यू की बात करते हैं, अल्फा बीटा गामा। सो अल्फा बीटा पोजीशन हो गया, गामा हो गया, और ये डेल्टा हो गया। सो मैं बात करता हूं रिंग रेसिड्यू की। रिंग रेसिड्यू एक तो अल्फा पे तो नहीं है, बीटा की बात करते हैं रिंग रेसिड्यू। तो मैं यहां पर पोजीशन मेंशन करता हूं, बीटा वाले की बात करता हूं। बीटा की वैल्यू कितनी थी? अल्फा बीटा गामा 10, 12 और 18। सो 12 वैल्यू हमारे पास यहां आ गई है। और नेक्स्ट की बात करते हैं गामा। गामा पे 1 हो गया, तो 18 वैल्यू गामा के लिए होगी। और ये हो गया हमारे पास, ये रिंग रेसिड्यू या एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हमने बात की, इसको करेक्ट लिखते हैं एल्काइल। देन रिंग रेसिड्यू एक ये हो गया, गामा की बात हो गई हमारे पास, और एक डेल्टा की बात होगी। डेल्टा में हमारे पास 18, सेम वही वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। होमोएनुलर डाइन सिस्टम की बात करते हैं। होमोएनुलर तो है ही नहीं, सो हमारे पास ये ही वैल्यू बनती है। सो अगर जिसको कैलकुलेट करते हैं हमारे पास 3, 3, 6 और 7, 8, 285 नैनोमीटर हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है। तो 285 नैनोमीटर इसकी हमारे पास, 287 नैनोमीटर हमारे पास इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी। ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। सो ऑलमोस्ट इक्वल ही थी हमारे पास। तो यहां पर हमारे पास वुडवर्ड फिशर रूल कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए फिनिश हो जाता है। एग्जाम्पल बड़े सिंपल से रहते हैं। सिंपल क्यों रहेंगे? अगर जो हम एक पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हमारे क्वेश्चन निकलते जाएंगे। और जितने एग्जाम्पल हमने अब किए हैं या पहले लेक्चर में किए हैं, उन सब एग्जाम्पल से हमारे पास जो भी प्रॉब्लम होने वाली है, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उनका एक पैटर्न, उनका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन हमको मिल गया है कि किस हिसाब से हम उनको सोल्व करें। ये चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी रहेगी कि जो पैटर्न अगर जो हम फॉलो करके जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू एग्जैक्ट हमारे पास उतनी ही आएगी जितनी हमारी ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू रहती है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।